बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मारसाब IT सॉल्यूशन एकेडमी। मैं अली उस्मान, आपका इंस्ट्रक्टर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे पिछले लेक्चर की प्रैक्टिस की होगी और रिवाइज़ किया होगा उसको। जब भी आपको मौका मिले आप प्रैक्टिस किया करें। और आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम CSS पोजीशनिंग एंड फ्लोट पोजीशनिंग पढ़ेंगे। पोजीशनिंग करने के लिए हमारे पास 3-4 तरीके हैं। पहला स्टैटिक, फिक्स्ड, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और स्टिकी। स्टैटिक जो है वो बेसिकली नॉर्मली जो हमारे पास पोजीशनिंग का होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हम हमारे बॉक्स के ऊपर या किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो पोजीशनिंग का तरीका अप्लाई किया जा रहा होता है वो स्टैटिक होता है। उसके बाद हमारे पास फिक्स्ड आ जाता है, जो कि बेसिकली बाय आप चेंज कर देते हैं कि जो हमारी बॉक्स है वो इस पोजीशन पे होगा, और अगर हम विंडो को स्क्रॉल भी करें तो भी उसकी पोजीशनिंग हटी नहीं होगी। अब एक और आ जाता है स्टिकी। उसका फंक्शन सेम है फिक्स की तरह, लेकिन अब जो फ़र्क आ जाता है वो ये है कि फिक्स जो है वो स्क्रॉल करने से पहले ही अप्लाई हो जाता है, और जो स्टिकी है वो स्क्रॉल करने के बाद अप्लाई होता है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास रिलेटिव है और इस तरह एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट जो है वो बेसिकली आपको क्या नाम है, पोजीशनिंग आपकी करता है कि आपने इस बॉक्स को कहाँ पे अलाइन करना है। और रिलेटिव जो है वो आपको इसके साथ साथ आपको ओवरलैपिंग जब आप कर रहे होते हैं, कहीं पे आपने अगर ओवरलैप करना होता है तो तब आप रिलेटिव यूज़ करते हैं। अब पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है, अभी मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है डिव, और CSS मैंने इसके साथ लिंक कर लिया है। ये मैंने क्रिएट कर लिया है और ये मेरे पास आ गया। अब सबसे पहले पोजीशन पढ़ लेते हैं फिक्स्ड की। सबसे पहले तो स्टैटिक ही देख लेते हैं, और ये नॉर्मल है, और इसके ऊपर अगर आप टॉप वगैरह कोई भी आप यूज़ करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, लाइक दिस। ठीक है। अगर यही हम कर दें फिक्स्ड, तो अब ये ऊपर से नीचे फिक्स्ड ये पहले से मौजूद है। अब मैं इसको स्क्रॉल करूँ ये चेंज नहीं होगा, और वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लॉरिम, यहाँ जाएं, और ये अब मैं इसको स्क्रॉल करूं भी तो ये काम नहीं करेगा। ठीक। अब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, ये सेम वहीं पे है। अब इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। अगर मैं यही सेम फिक्स्ड के बजाय स्टिकी कर लूँ तो अब ये होगा कि जो पोजीशन है वो अब यहाँ पे रहेगी। अब एक मिनट मैं आपको एक दफ़ा दोबारा सारा समझा देता हूँ कि फिक्स्ड जो है वो काम करता है स्क्रॉलिंग से पहले, और जो आपने अप्लाई कर दी वही होगी। वेयर एज जो स्टिकी है वो शुरू में टॉप रहती है, लेकिन पोजीशनिंग जब आप स्क्रॉल करते हैं तो वो फिर वहीं पे फिक्स हो जाती है। फिर जो भी टेक्स्ट होता है, ये चीज़ें होती हैं, वो उसके पीछे नजर आती हैं, और वो जिस तरह स्क्रॉल करते जाएंगे वो ऊपर ही रहेगा। अब जैसे कि मैंने टॉप राइट लेफ़्ट किया, तो अब इससे फ़र्क ये पड़ा कि जो टॉप है ना, वो टॉप राइट लेफ़्ट ये बताते हैं कि आपने राइट से कितना दूर होना है, लेफ़्ट से कितना दूर होना है। और ये जो है अगर आप स्टैटिक करेंगे तो इनका असर ख़त्म होगा, अदरवाइज़ आपके पास रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, स्टिकी है, फिक्स्ड है, ये सेम एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। जिस तरह अभी मैंने टॉप 100 कर दिया है, तो अब ये बेशक स्टिकी है, लेकिन ये टॉप से 100 पिक्सल नीचे आया है, तो इसलिए हम ज़्यादातर इसको 0 पिक्सल कर देते हैं। अब मैं इसको स्क्रॉल करूं ये वहीं पर आए, और जो ही टॉप पे जाऊंगा वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो ये स्टिकी का फ़ायदा होता है जब हम हेडर वगैरह बना रहे हों। फिर रिलेटिव आ जाता है। इसका फंक्शन जो है वो हमारे स्टैटिक की तरह है, लेकिन अब इसका फ़र्क यह आ जाता है कि हम जो है इसके अंदर जो ओवरलैपिंग है वो हम सही तरह कर लेते हैं। अभी जैसा कि मैं यहाँ पे 100,000 पिक्सल, ये 100 हो गया, तो अब ये रहा तो 100 पिक्सल के नीचे है, लेकिन जब मैं इसको ओवरलैप करूँगा तो ये बहुत आसानी तरह हो जाएगा।
और जो एब्सोल्यूट था वो हमने पढ़ा था, जो कि आपको पोजीशनिंग में मदद देता है, लेकिन अगर उसके अंदर आप ओवरलैपिंग करेंगे तो वो आपको मसला करेगा। रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेम है, लेकिन रिलेटिव में आप ओवरलैपिंग सही कर लेते हैं, और एब्सोल्यूट में आपके पास सिर्फ एक ओवरलैपिंग का इशू होता है, बाकी ये सारा कुछ रिलेटिव की तरह है। अब हम ओवरलैपिंग कर लेते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट पीछे है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो सामने शो हो, तो हम उसको इस तरह करेंगे z इंडेक्स और -1, यानी कि माइनस में वैल्यू देंगे तो ये बॉक्स, ये एलिमेंट पीछे चला जाएगा, अगर प्लस में वैल्यू देंगे तो ये आगे आ जाएगा। अब मैंने -1 की तो ये टेक्स्ट से पीछे चला गया, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे 1000 कर देता हूँ, तो अब क्या नाम है, अगर मैं एक लेयर बनाऊँ, लेयर के ऊपर लेयर बनाता जाऊँ अपने डॉक्यूमेंट की, अपने इस बॉक्स की, तो वो मैक्सिमम 1000 तक जाएगी, और 1000 से नीचे जितनी लेयर्स होंगी वो सारी इस डिव के पीछे होंगी, और कोई एक अगर 1001 लेयर में बनाता हूँ तो वो इस डिव बॉक्स के, इस बॉक्स के, इस एलिमेंट के आगे शो होगी। यानी कि 1000 से नीचे जितनी लेयर्स हैं एलिमेंट्स की वो सारी इसके पीछे शो होंगी। उसके बाद हमारे पास फ्लोट आ जाता है, और फ्लोट जो है वो सिंपली आपके पास लेफ़्ट और राइट के लिए यूज़ किया जाता है, जस्ट लाइक दिस, ठीक। और आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।